बच्चों पिछले क्लास में हम लोग दो ऑर्डर को हम लोग इन्वर्स निकाले थे एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 तरह का होता है, रो से 3 और कॉलम से 3। तो रो से भी हम 3 ऑपरेशन कर सकते थे, कॉलम से भी 3 ऑपरेशन कर सकते थे। तो हम लोग दोनों तरीके से करेंगे। अगर रो से करेंगे तो रो से ही आंसर तक पुराएंगे, बीच में कभी कॉलम का यूज नहीं करेंगे। और अगर कॉलम का यूज करेंगे तो बीच में कभी हम रो का यूज नहीं करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे। आज हम लोग 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे इनवर्स निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे ट्रिक ध्यान से देखिए, रो है, रो का ऑपरेशन है, पहला काम इस जगह पे करना है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा देखिए बीच में। अब देखिए रो का काम है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट जगह पे यहाँ पे काम हो जाएगा, सेकेंड में यहाँ, थर्ड में यहाँ। ओके, इसके बाद जब सेकेंड रो में जाएंगे तो यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ 1 1 1। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ 1 1 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 0। यही काम करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, इसको चलिए हम a मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको a मान लेंगे। लेट a बराबर, या माना a बराबर इतना। तो आप ही हमको बताइए, कल हम लोग सीखे थे a बराबर i a, i 3 ऑर्डर का होना चाहिए। तो a क्या है बच्चों? 0 1 3 1 2 1 2 3 1। i क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये a हो गया बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको अपने आप से पूछना है कि पहला काम हमको क्या करना है, यहाँ पे करना है। यही चीज उठ करके यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे आना क्या चाहिए था? 1। बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। 1 1 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मींस हमको यहाँ पे क्या लाना है? 1। अब देखिए नीचे में 1 है, ऊपर में नहीं, तो इसको उठा के ऊपर करेंगे। इसका मतलब ये क्या ऑपरेशन है? R2 को R1 पास और R1 को R2 के पास इंटरचेंज, अदला बदली, पहला रूल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 0 1 2 3 1 1 इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे, अब बच्चों ध्यान देंगे ये कि सेकेंड काम हमको यहाँ पे करना है 0 लाने के लिए। तो सेकेंड काम तो हो चुका है, थर्ड काम हमको यहाँ पे करना है 0 लाने के लिए। 3 है। अब किसके सहायता से? हम बार बार एक बात याद रखिए, बार बार हम बोलेंगे कि फर्स्ट जो ऑपरेशन 1 लाने के लिए, 1 जो होता है 1 के ही सहायता से सबको 0 लाना है। तो 1 सेकेंड थर्ड, ये जो सेकेंड थर्ड है रो, ये 1 का संगत रो है, ये करस्पॉन्डिंग रो है ये। इसका जो यूज है हम इसी को घटा के करेंगे। तो यहाँ पे 3 है और इसका यूज करके घटाना, तो 3 में से इसको कितना बार घटाएंगे? 3 बार, यानी कि R1 में 3 मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो R1 का R3 का ऑपरेशन R3 माइनस 3 बार R1 को घटाते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 मिनट, क्या हो जाएगा बच्चों आप ही बताइए? 1 2 3, क्योंकि इसका ऑपरेशन नहीं होगा। 1 2 3 0 1 2, ऑपरेशन हमको R3 का करना है। 3 माइनस 3 0 1 माइनस 6 माइनस 5 और 1 माइनस 9 माइनस 8। ध्यान देंगे बच्चों, एक बार और समझा देंगे हम, इसके बाद बहुत जल्दी से लिख देंगे हम। 0 1 0 1 0 0 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 1 1 भी रह जाएगा a। ध्यान देंगे बच्चों, एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं। R3 क्या है बच्चों? 3 1 1 3 1 1। ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेशन थिएटर में गया, 3 ऑपरेशन थिएटर में गया, माइनस 3 गुना R1। 3 के लिए R1 कौन होगा बच्चों? ध्यान देंगे, 3 के लिए R1 कौन होगा? 1, क्योंकि 1 से ही घटेगा ये 1 1। इसके बाद 1 है, तो 1 के लिए R1 क्या हो जाएगा? 2, तो माइनस 3 गुना 2 3। अब माइनस 3 गुना R1, माइनस 3 गुना R1 यानी कि ये 3।
ध्यान देंगे बच्चों। तो 3 - 3 0, -6 + 1 -5, -9 -1 -8, यही है, ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, अब R1 है ये 1 2 3 0 1। अब देखिए फर्स्ट काम हो चुका, सेकेंड काम हो चुका, थर्ड काम 0 हो चुका। अब फोर्थ क्या करना है, इस जगह पे तो 1 लाना है हमको इस जगह। क्या आपको दिख रहा है यह 1 है? 1 है, तो यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, पांचवा काम यहाँ करना है। तो पांचवा काम यहाँ करना है, ध्यान देंगे बच्चों। पांचवा काम, अगर आप देखिए 5 यहाँ भी लिख सकते हैं, 6 यहाँ लिख सकते हैं, 5 यहाँ लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो पांचवा काम यहाँ पे हमको 0 लाना है। तो 2 किसके सहायता से, जब हम 1 लेके आ जाए एकदम डायगोनल के सहायता से, याद कीजिए मेन डायगोनल के सहायता से। तो 2 1 में क्या गुना करेंगे, 2, तो 2 - 2 0 होगा। मींस R1 का ऑपरेशन करेंगे 2 गुना करके R2 में। तो ध्यान दीजिए R1 क्या है, 1 2 3, 1 2 3 R1 है, यही है R1, ध्यान देंगे बच्चों। 1 2 3। अब इसमें क्या घटना है, माइनस 2 गुना R2, 2 गुना R2 1 के लिए। अब 1 के लिए R2 कौन है, 0। हाँ, फिर 2 के लिए R2 कौन है, 1। 3 के लिए R2 कौन है, बोलिए, 2 गुना 2। तो अब देखिए 1 - 0 1 ही रह जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 4 -1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 1 0 -1। उसी तरह से ये भी देखिए 0 1 0 है, R1 का ऑपरेशन करना है। तो R1 इधर कौन है, 0 1 0 0 1 0। R2 में 2 गुना करके, यानी कि -2 गुना 1 -2 गुना 0 -2 गुना 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 - 2 -2 1 -0, तो -2 1 0 हो जाएगा। इसके बाद वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे a उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये स्टेप आपने सीख लिया, यहाँ पे 0 आ गया। चलिए देखिए बच्चों, R1 का काम आप लोग कर लिए, R1 यहाँ पर आप 0 लेके आ गए। अब देखिए 5 काम आप कर लिए, 6 यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे -5, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे 0 लाने के लिए अब इसी के सहायता से, ये इसमें डायगोनल कौन है, ये, इसका सहायता से 4 5वां 6ठा काम यहाँ पे। तो -5 में इसमें क्या गुना करेंगे, +5 -5 और +5 मतलब -1 -5 + 1 -4। इसको 5 गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये है R3, 0 -5 -8, ये है R3। इसको हम ऑपरेशन थिएटर में भेजे, एक एक एलिमेंट को भेजे, 0 को भेजे, वो क्या करेगा, +5 इंटू R2। R2 क्या है इसका, 1 R2 है इसका 0, इसका है 0, ध्यान देंगे इसका है 0। अब देखिए इसका 1 है तो +5 इंटू 1, इसका 2 है +5 इंटू 2, ध्यान देंगे बच्चों, ये 0 ही रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 8 -8 + 10 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 0 2 हो गया। सीखिए ध्यान से, R3 का ऑपरेशन अब डायरेक्ट हम बता रहे, +5 इसमें गुना करके, तो 0 + 5 -3 इसमें 5 कितनों गुना कीजिए, 0 हो जाएगा, -3 + 0 -3, 1 + 0 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए एक जगह गलती हो गया, R3 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 का जब ऑपरेशन करेंगे तो R1 तो वैसा ही रह जाएगा, ये 2 नहीं होगा बच्चों, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे ठीक है। R3 का ऑपरेशन होगा तो सिर्फ R3 को छेड़ेंगे और सब वैसा का वैसा रह जाएगा। R3 का काम हो गया, R3 का काम हो गया। अब देखिए 1 पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हो गया, चौथा काम हो गया, पांचवा काम हो गया, छठा काम हो गया। अब सातवां काम करना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो देखिए बच्चों, अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे आएगा 1 तो यहाँ भी आप -1 आ जाएगा, 0 -1। तो हमको कभी भी जब 0 0 2 रहे या 0 0 रहे कुछ भी, वहां पे 1 लाना है तो हमको भाग देना चाहिए। यहाँ पे क्या 2 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। तो R3 में R3/2 कर देते हैं। आप बोलिएगा कि सर R3 को
R3 प्लस R1 क्यों नहीं किए? तो R3 प्लस R1 कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो फिर आप मेहनत करके 0 लेके आए फिर 1 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भाग देना चाहिए, डिवाइड कर दीजिए। तो अब क्या बन जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 1 0 माइनस 1 0 1 2 0/2 0 0/2 0 2/2 1, देखिए अब 1 आ गया, सातवां स्टेप का भी काम हो गया। यहाँ पे ध्यान देंगे हम बच्चों, -2 1 0 1 0 0 अब 5/2 -3/2 1/2 और ये a। अब ध्यान देंगे बच्चों, अब हमको आठवां काम यहाँ करना है, तो यहाँ से 0 लाना है, तो आठवां काम ये R2 है, R2 का काम करना है, R2 -2 × R3, ध्यान देंगे अब वहां भी 0 हो जाएगा, 1 0 -1 0, R2 का ऑपरेशन होना है, ये बदलेगा 0 -2 × 0 0 ही रह गया, 1 -2 × 0 0 ही रह गया, 1 ही रह गया, 2 अब -2 0 हो गया, 0 0 1। अब यहाँ पे भी ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे वही काम करना, -2 1 0 1, R2 है 1 -2 × R3 5/2 2 2 कटेगा, 1 -5 -4। उसी तरह से 0 है 0 -2 × -3/2 2 2 कट गया, -+3 3 हो जाएगा, 0 -2 × 1/2 ये 2 2 कट गया तो -1 हो जाएगा बच्चों। एकदम बहुत आसान से समझ रहे हैं, -3/2 1/2 दिख रहा है a। चलिए अब देखिए हम लोग R1 का, अब यहाँ पे आप लोग ये काम कर चुके, क्या है 0, इस जगह पे आप लोग काम कर चुके थे, फर्स्ट काम सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 काम हो गया, 9 यहाँ पे 0 लाना है, इसी के सहायता से डायगोनल में 1 जो है इसके सहायता से, इसको ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, R1 प्लस R2 करेंगे तो -2 प्लस 5/2 1/2 हो जाएगा, 1 -3/2 ये हो जाएगा -1/2 0 माइनस, इस तरह से ये आ गया, तो यहाँ पे सारा काम हो चुका, ये A इनवर्स हो गया आंसर। समझे बच्चों? अब इसको एक बार हम कॉलम से समझा देते हैं, एक बार पूरा सर निकाल से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हम कॉलम से आपको दिखा देते हैं, एनसीईआरटी 15 नंबर का क्वेश्चन है, A दिया हुआ है, A बराबर IA और कॉलम का ट्रिक है, पहला ऑपरेशन यहाँ करना है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स लाना है, तो ध्यान दीजिए पहला काम आपको यहाँ पे 1 लाना है, तब यहाँ 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलम का काम करना, इस तरह से खड़ा है कॉलम का काम करना है, तो देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, लेकिन अगर 2 3 से घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 आपके पास यहाँ पे है, तो 3 - 2 यानी कि C1 का ऑपरेशन अगर हम इसमें इसको घटा दे, C1 का ऑपरेशन थिएटर में गया, और C3 में से C1 घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3 - 2 1 3 - 2 1 2 - 3 -1। ओके, अब देखिए ये काम हो गया, यहाँ भी 0 - 1 -1 0 - 0 0 1 - 0 1। अब देखिए ये काम आप यहाँ पे 1 लेके आ गए, अब सेकंड काम, सेकंड और थर्ड यहाँ करना है, यहाँ पे 0 लाना है, अब 1 के सहायता से, तो -3 यहाँ अगर 3 गुना कर दें, जोड़ेंगे -3 और +3 क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि R2 में R1 को जोड़ना है, लेकिन 3 गुना करना है, C2 में 3 बार गुना करना है इसमें, तो C2 + 3C1, तो -3 + 3 0 2 + 3 5 -2 3 गुना करेंगे तो -3 -2 -3 -5, C2 का भी काम हो गया और आपका 0 भी यहाँ आ गया। अब थर्ड काम आपको क्या करना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 क्या करेंगे, इसी के सहायता से 3 इसमें 3 गुना करके घटा देंगे, यानी कि C3 में 3 गुना करके C1 को घटा देंगे, ये देखिए 3 - 3 0 3 - 3 0 2, अब -+3 5 हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों। अब देखिए आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे फोर्थ काम यहाँ पे करना है, तो 5 है यहाँ पे, आपको बार बार बोले अगर 1 लाना है तो डिवाइड कर दिए, घटा के जोड़ने से आप जहाँ पे काम करके 0 1 लाए फिर वहां गड़बड़ा जाएगा, तो C2 में
5 से भाग दे दीजिए, तो 0/5 0, 5/5 1 आ गया, -5/5 उसी तरह से इधर भी डिवाइड कर दीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए आप फोर्थ काम कर दे, फिफ्थ काम यहाँ पे 0 लाना, अगर इसको घटा दें तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, C1 - C2 करें 1 - 0 -1, ये भी 0 आ गया। अब आपको यहाँ पे 1 लाना है, इस तरह से यहाँ भी C1 - C2 -1 माइनस प्लस 3/5 0 -3/5। हाँ, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 -2/5, तो -2/5 -1/5 C1 का ऑपरेशन किया और ये तो ऐसे ही रह गया। अब देखिए C3 यहाँ पे 1 लाना है, सब जगह हो गया, फिफ्थ काम 0 हो गया, 6 ऑटोमेटिकली 0 हो गया। अब 7 यहाँ पे 1 लाना है, तो फिर डिवाइड कर देंगे, 1 आ गया, 1 आ गया, अब इधर भी डिवाइड हो गया 5 से। इसके बाद अब यहाँ पे 0 लाना है, लास्ट काम करना है, इस जगह पे हमको 0 लाना है, C2 प्लस C1 C2 प्लस C3, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0, ये तो ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसका ऑपरेशन हुआ 0 + 0 1 + 0 और -1 + 1 0, यहाँ 0 0 1। अब उस तरह से इस जगह भी ध्यान दीजिए, -2/5 -1/5 2/5 -3/5 प्लस 3/5 0 हो जाएगा, 1/5 प्लस 0 1/5 हो जाएगा, 3/5 -2/5 1/5 हो जाएगा, 3/5 0 -2/5, ये a हो गया बच्चों, इसलिए a इनवर्स बराबर -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5, यही इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों एक बात है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आप बनाएंगे जब, जैसे एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बताएंगे जहां पर हम लोग इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इनवर्स पॉसिबल कब नहीं होता है, जब ध्यान से सुनेंगे, जैसे ये क्वेश्चन में आपका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसको सीख लीजिए, लास्ट चीज है एलिमेंट्री का, उसके बाद एलिमेंट्री पढ़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन एस हुआ, इसके बाद आपका 1 है 3 है 1 9 है, इन सब का जो है आपको इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए each element of any row or columns are 0, then inverse is not possible। हिंदी आपको हम बोल देते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी रो या ऑपरेशन के दरमियान, ऑपरेशन के ड्यू टू ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन कर रहे हैं और कोई भी रो या कॉलम में, कोई रो का ऑपरेशन कर रहे हैं तो सारा रो में, या कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं तो सारे कॉलम में, जैसे आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं 0 0, अगर आपके पास यहाँ कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई रो या कॉलम में सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो हम लोग कहेंगे इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। प्रत्येक अवयव किसी भी रो या कॉलम का ऑपरेशन के दरमियान, किसी भी रो या कॉलम में प्रत्येक अवयव अगर 0 हो जाए वहीं स्टॉप लिखिए, क्योंकि यहाँ कोई भी रो होगा, हो सकता है रो 2 R2 का प्रत्येक अवयव 0 है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अगर R1 का प्रत्येक एलिमेंट 0 है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस सब क्वेश्चन पे। ओके, आज हम लोगों का मैट्रिक्स पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट सीखेंगे बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है डिटरमिनेंट, तो हम लोग कल से अब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन को करेंगे।